ये शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु साहिब, इनको किसी भी डेफिनेशन में बांधना, ये सोचें कि हम एक ऐसे ही शब्दों के द्वारा या किसी भी हमारी कोशिशें हो सकती हैं उन्हें डिफाइन करने की या गुरु महाराज को समझाने की, तो वो हमारे इख्तियार में नहीं है। वो शक्ति है मेरे गुरु साहिब, जो कि इतने प्यार से हमें पता नहीं क्या 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 कैसे कैसे संभालते हुए, समझाते हुए, इस जीवन के लेसन देते हुए लेकर चल रहे हैं, जिनको हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। ये तो कुछ एक कहते ना, ऐसे भाव होते हैं हमारे दिल में, हमारे हृदय में अपने परमात्मा के लिए, कि हमारी इतनी सारी कोशिशें होती है कि कहीं ना कहीं बस हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि हम अपने परमात्मा के बारे में बोले बिना कुछ भी कुछ सेकंड, कुछ पल रह पाए। वो हमेशा हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं पता कौन क्या बोलता है कि गुरु महाराज फिजिकल रूप में कितने समय तक थे या नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस शक्ति के लिए, बल्कि अब तो उनकी पावर्स इतनी हैं असीमित, क्योंकि उनको जो चीज रोक रही थी, मतलब उनके लिए जो इंसानी चोला होने के कारण जो बंदिशें थी, वो अब नहीं है। तो ये सोचो कि वो क्या 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 नहीं कर सकते। वो शक्ति, वो पावर जिसने मतलब जो इस पूरी धरती को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसको हम अपने ही शब्दों में बांधने की कोशिश करें तो ये बहुत ही कहते ना, नामुमकिन सी बात है। लेकिन हम हमारे हृदय में अपने परमात्मा का नाम गुणगान करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनको याद करते हुए, जब हम उनकी शान में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत प्यारा सत्संग होता है। क्योंकि यही एक कोशिश है, यही एक रास्ता है जो हमें हमारे परमात्मा के चरणों में एक सजदा करने का मौका देता है। नहीं पता कि किस तरीके से, कैसे, क्या डिफाइन करें। उन शब्दों का भी चुनाव बहुत मुश्किल है जो हमारे पास हमारे गुरु के शान में, उनके गुणगान में बोले जाते हैं। लेकिन इतना पता है कि वो शक्ति, वो गुरु नाम की शक्ति जो हमारे जीवन में एक इतनी प्यारी दात देते हुए, अपनी कृपा बरसाते हुए हमें बहुत कुछ सिखा रही है, हमें लेकर चल रही है, हमें सच मानो तो सच में जीवन है क्या, उसको जीना कैसे है, वो सिखा रही है। हर बंदिशों से दूर उस परमात्मा का जो अनुभव है, जो हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं, उनको लेते हुए, उनका साथ महसूस करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को, अपने परमात्मा को जपते हुए, उन्हें अपने हृदय में, अपने आसपास अनुभव करते हुए, जो सत्संग के लिए गुरु महाराज हमें समय बख्श देते हैं, वो हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं। मेरे परमात्मा का सिमरन, उसका नाम, उसकी यादें, उसके लिए वो सब कुछ, जो कुछ भी गुरु महाराज ने हमें, हमारे लिए, हमारे जीवन में एक कहते ना, हमारी सोच से बहुत बढ़कर
जो दिशा दी है, जो रास्ता दिया है, जो पथ हमें मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके लिए पता नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं पता लगा सकते, ना ही समझ सकते। लेकिन इतना पता है कि कोई भी शक्ति आपको ऐसे ही नहीं चुनती। कोई ना कोई वजह होती है, कारण होता है। शायद आपसे, आपकी सॉल से रिलेटेड कितनी ऐसी सॉल्स हैं जिनका कल्याण होना होता है। आप एक ऐसी कड़ी होते हो जिसको ब्लेस करते करते पता नहीं कितनी सॉल्स का कनेक्शन और कितनी सॉल्स का कल्याण होना होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस सब में हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हम पर गुरु महाराज की नजर पड़ी, क्योंकि गुरु महाराज का करम मिलना कोई आसान बात नहीं है, वो भी पूर्ण गुरु का। आप बहुत जगह जाओगे, बहुत सारे ऐसे आपको गुरु मिलेंगे, या आप चाहोगे कि हमारे जीवन में हमें सही रास्ता दिखाने वाली कोई शक्ति हो। और इस पे तो बहुत ही प्यारी बात हो जाती है कि हमारे जीवन में खुद परमात्मा पूर्ण गुरु के रूप में आ गया हो, और जब उसने हमें सब कुछ बताना और दिखाना शुरू कर दिया, तो फिर किसी बात की कोई गुंजाइश कहीं भी किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि इफ बट साइड पे रख दो। जब मैं हूं, तुम्हारे दिल में हर उठने वाली बात हमारे बिना कहे हमारे परमात्मा के पास होती है। वो सब जानते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। इसलिए हर चीज उन्हीं पर तो डिपेंड करती है। हमारी हर सोच, हमारे सारे विचार अगर गुरु महाराज की मर्जी के मुताबिक पॉजिटिव होते चले जाते हैं, और हम बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो परमात्मा हमें हमारे लिए सोचकर बैठा है, जो उन्हें हमारे लिए करना है, वो अपने आप होता चला जाता है। लेकिन हर चीज का समय तय है, ये तो पक्का है। और हर चीज अपने समय पर हमें मिलेगी। और जब हर चीज अपने समय पर हमें मिलती रहे और हम नहीं जानते कि क्या चीज हमारे लिए होने वाली है, तो उसमें सारी प्लानिंग हमारे भगवान की होती है, हमारे परमात्मा की होती है, उस शक्ति की होती है जिसने हमारी जिम्मेदारी ली है। और जब वो हमारे साथ है तो हमारे मन में, हमारे हृदय में वो विश्वास होना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए कि हमें किसी चीज से डरना नहीं है। हमें जीना है, आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है। और गुरु महाराज ने कहा है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, कोई पाठ करते हो, कुछ पढ़ते हो, हर जगह यही एक बात समझाई गई है कि जब आप गुरु के साथ जुड़ते हो, जब गुरु आपको अपनी सेवा देते हैं, अपनी सेवा में ले लेते हैं, अपने चरणों के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उस गुरु महाराज की होती है, उस पूर्ण गुरु की होती है। क्योंकि जैसे हमारे मन में अगर अविश्वास हुआ, तो फिर वो परमात्मा उस हद तक काम नहीं कर पाते जैसे उन्हें हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है। तो हमारे अंदर का जो विश्वास है, हमारे हृदय में जो कहते हैं ना, बार बार इफ बट आते हैं, वो हमारे साइड हो जाने चाहिए। जो भी हो रहा है उनकी मर्जी मानकर, उनके आगे नतमस्तक होकर, उनका हुक्म मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जब उनकी मर्जी से चीजें होती हैं तो सब बहुत आसानी से होने लगती हैं। वो अपने आप ही हमें अनुभव होने लगता है कि हाँ, ये गुरु महाराज की ही मर्जी है, तभी हमारे साथ ये हो रहा है। यही एक बहुत ही कहते हैं, गुरु के साथ गुरु की बात और गुरु का आशीर्वाद और उनका एहसास
और उनके साथ जो भी समय मिले बहुत कीमती होता है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। नहीं जानते कब पल में क्या है क्या नहीं है। सत्य सबसे बड़ी चीज है जो गुरु हमें धीरे धीरे सिखा रहे हैं। सच में थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। आप जब अपने आप को धीरे धीरे सत्य के मार्ग पर लेकर चलते हो तो वहां परमात्मा को आपका साथ देना ही पड़ता है, क्योंकि सत्य और धर्म के साथ ही वो खड़े होते हैं। इसलिए जो भी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है उसका नाम लेने से, जो पॉजिटिविटी वो चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, उसको बढ़ाते हुए, उसको कैसे बढ़ाएंगे? सिमरन से, उस परमात्मा का नाम लेने से। उनका जो भी समय मिले पूरे दिन में आप काम करते हुए, कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई बंदिश ही नहीं, बस जो समय आप अपने हिसाब से आपको सही लगता है कि इस समय मैं बहुत अच्छे से उनको याद करती हूँ, तो वो याद रखते हुए आगे बढ़ो। सच में हमारी पॉजिटिविटी प्लस ही होगी। हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं, आगे बढ़ना है। जीवन है, इंसानी जो जन्म मिला है इसको तो जीना है, इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है, तो गुरु महाराज की मर्जी से जीना होगा, उनकी बताई हुई बातें मानकर चलना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने गुरु महाराज की सुनते हैं, क्योंकि खाली गुरु महाराज की बातें करने से, खाली गुरु महाराज के बारे में बात करने के बजाय अगर हम गुरु महाराज की बातें मानने लगते हैं तो हम सच में उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनके चरणों के साथ जुड़ जाते हैं। और जो धैर्य और संयम वो चाहते हैं कि उनकी संगत में हो, बस वही अरदास हमारी रहे कि गुरु महाराज जैसे भी हो अपने चरणों से जोड़ने के लिए, अपने चरणों में रखने के लिए जो धैर्य संयम आपको देना है आप वो दो, हमें हिम्मत दो। बाकी तो सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी है, जितना भी है, जैसे भी है, बस उसी में खुश रहने की आदत होनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।